जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन अध्याय 8। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों में ही वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बात निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनसे कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़ाके उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल में कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थीं, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहीं थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोर लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उनके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के द्वारा दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो वचन कहता है कि बुद्धि को चुनो
और बुद्धि कि मानो अगर बुद्धि तुम्हें ये कहती है करने के लिए तो उस काम को करो, जो भी करने के लिए कहती है उस काम को करो। और लिखा है, सोना नहीं परंतु चांदी नहीं परंतु मेरी ही शिक्षा को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी और सारी मन भावनी वस्तुओं से भी अधिक और मूल्यवान है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। तो सचमुच इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि आपने दिया और आपको महिमा मिले सच्चे परमेश्वर। इस वचन को हम मन में बसाएं, ग्रहण करें हृदय से और परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने वाले बने और परमेश्वर बुद्धि की खोज में रहें और लगातार प्रयास में लगे रहें कि बुद्धि हमें मिले। तो सचमुच हम उत्तम फल इस पृथ्वी पर खाने पाएंगे। परमेश्वर आपको महिमा मिले, हर एक बात से इस वचन से आपको महिमा मिले। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।